नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब की इस चैनल पे। हम इस पे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करते हैं और हम ऐसी कई सारी एंशिएंट विजडम और प्रैक्टिसेस को भी सीखते हैं जो आपकी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। आज जो है वो हम काफ़ी लोगों ने हमें प्राणायाम के बारे में लिखा है, पूछा है। स्वर योगा का भी हम कोर्स कर रहे हैं बहुत जल्द हिंदी में। सो अगर आपको उस कोर्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स है। स्वर समहेश्वरा, स्वरा जो है वो एक कॉस्मिक ब्रेथ जो है वो बहुत ही पावरफुल है। आपकी मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल सकती है। अगर आप डिजीज से पीड़ित है, अगर आपको एक अटेंशन फोकस अच्छा चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व करने हैं, फाइनेंसेस को सॉल्व करने हैं, तो स्वर योगा जरूर सीखिएगा। आज हम स्वर योगा पे नहीं बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक सिंपल से प्राणायाम अनुलोम विलोम की। एक बहुत ही सिंपल लुकिंग प्राणायाम। मैं क्या कर रही हूँ, एक नॉस्ट्रल से इनहेल कर रही हूँ और एक नॉस्ट्रल से मैं एक्सेल कर रही हूँ। याद रखना, हमेशा इनहेलेशन और एक्सेलेशन 1:2 के प्रोपोर्शन में करना। जब आप इनहेल 1 कर रहे हैं तो एक्सेल हमेशा 2 करना। अब मुझे हमेशा लगता था कि एक ही पाइप होना चाहिए, ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, इतना बड़ा डायफ्राम का मसल है, चेस्ट में इतनी सारी एल्वेलाई है, इतने सारे सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं, इतना ज्यादा काम क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू डू सो मच ऑफ अ हुला सिंपल अगर हमें ऑक्सीजन ही ड्रॉ करना है? तो हम ऑक्सीजन की बात नहीं करते हैं, हम प्राणा वाइटल फोर्स की बात करते हैं, यमा कंट्रोल की बात करते हैं। तो प्राणायाम को सिंपल ऑक्सीजनेशन या ब्रेथ वर्क प्लीज नहीं समझना। तो अनुलोम विलोम के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें साइंटिस्टों ने एक नोज से ब्रीदिंग करके ईईजी स्कैन किया है और दूसरे नॉस्ट्रल से बाद में ब्रीदिंग करके क्या होता है उसका हमें ब्यौरा दिया है। तो वन ऑफ द ट्रायल्स जो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर उन्होंने दिखाया है कि जब आप राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हो तो आपके लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है और काफी ज्यादा ओवरऑल ब्रेन में बढ़ोतरी, द एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन इंक्रीजेस। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हो तो आपका पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का जो पार्ट है, वो ज्यादा एक्टिव होता है और जनरली एक कामिंग रिलैक्सिंग असर देता है। तो राइट साइड हम जैसे कहते हैं पिंगला विच इज सिंपैथेटिक सिस्टम और लेफ्ट साइड ईडा विच इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये स्वर योगा में भी काफी अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो इस कोर्स में ऑफ कोर्स हम ये सीखेंगे, लेकिन अनुलोम विलोम से हमने क्या देखा और ये सारे लिटरेचर क्या कह रहे हैं। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे ब्रेन में लेफ्ट और राइट एक पर्पस से बनाया गया है। लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा सा रैशनल थिंकर है, थोड़े से एनालिसिस वाला काम करता है। राइट साइड जो है वो थोड़ा सा हल्का सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव करता है। और राइट एंड लेफ्ट का जो अल्फा एक पर्टिकुलर वेव होता है जो हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में मेजर करते हैं। अगर मेरा राइट साइड का अल्फा हल्का सा ज्यादा है तो मुझे एंजाइटी, वरी, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। अगर मेरा लेफ्ट थोड़ा ज्यादा है तो मुझे फटीग, थकान, लैक ऑफ मोटिवेशन, विड्रॉल ऐसा रहेगा। जितने भी हम पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को स्टडी करते हैं, थिंकर्स को स्टडी करते हैं, मेडिटेटर्स को स्टडी करते हैं, तो हम ये अल्फा सिमेट्री, दोनों के अल्फा का बैलेंस पाते हैं। जैसे ही आपका अल्फा का बैलेंस मिल जाता है, आप ऑटोमेटिकली फोकस, अटेंटिव, काम, इमोशनली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड अपने आप को पाते हैं। जिन जिन लोगों को एंजाइटी है, जिन जिन लोगों को फोकस में डिफिकल्टी आती है, जो डिप्रेस्ड रहते हैं, सैड रहते हैं, मोटिवेटेड नहीं है, लेजी फील करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, एडीडी का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या मैं कुछ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा वरी या परेशानी होती है, तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस 4 से 5 साइकिल हर रोज के दिन होनी ही चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि अनुलोम विलोम जैसी प्रैक्टिस ना, मैं जैसे दुबई में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठी हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिसेस ख़त्म कर देती हूँ। एंकर योरसेल्फ, ऐसा बहाना मत निकालो कि मैं सुबह इस टाइम पे करूँगी या रात को इस टाइम पे करूँगी। टाइम बनाना पड़ता है। टाइम एक ही ऐसी चीज़ है जो भगवान ने हम सबको एक जैसी दी है, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं दी है। शार्प वही बंदा होता है जो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है। हमारी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन मैं एक कहानी बताती हूँ। एक जो है वो सौ कटर था, एक पेड़ था और उस पेड़ को काटना था और वो अपने सौ से काट रहा था उसको। अब सुबह से उसने काटना शुरू किया और रात तक वो काट ही रहा था, तो कोई आदमी गुजरा वहाँ से, अरे मैंने तो तुम्हें सुबह भी देखा था, तुम इस ट्री को काट रहे थे, अभी भी तुम्हारा कटा नहीं,
तो बोले दिखाओ, तुम्हारी 100 को दिखाओ, तुम जिससे काट रहे हो वो चाकू को दिखाओ। जैसे ही उसने देखा वो ब्लंट था। उसने कहा बिफोर आप काटना शुरू करो 5 मिनट उसको थोड़ा सा घिस लो। जैसे ही 5 मिनट आप घिस लोगे ना, फिर आप देखो दूसरे दिन उसने पहले 5 मिनट अपना घिसने का काम किया और 2 घंटे में ट्री की कटाई हो गई। बाकी के 8 घंटे अब वो सोच रहा है अरे वाह, ये तो 5 मिनट का मेरा इन्वेस्टमेंट जो था मुझे पूरा दिन 8 घंटे का दे दिया। ऐसे ही हर एक प्राणायाम जो है वो आपका 5 मिनट, आपको लगने वाले 5 मिनट आपकी लाइफ, आपकी ब्रेन, आपकी हेल्थ और आपकी पूरी फिजियोलॉजी को बदल देता है। अगर हम पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन एक साथ जोड़ के जब हम अनुलोम विलोम चेक करते हैं तो हम इस एक्टिविटी से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ाते हैं, पल्स को कम करते हैं, वेगस नर्व जो हमारी सबसे तेज, बेहतरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट नर्व टू कैलिब्रेट जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसका एक्टिवेशन भी हमें दिखाती है। ड्रीम, आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो बेसिकली ये क्या कर रही है कि हमें एक इन अ वे गिविंग अस दैट डायरेक्शन कि हम हमारी पूरी माइंड, ब्रेन, बॉडी की एक्सिस को बैलेंस कर पाए, लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस कर पाए, ताकि हम इमोशनली रेगुलेटेड, फुली फोकस्ड, अटेंटिव, लैक ऑफ एंजाइटी एंड लैक ऑफ डिप्रेशन कर पाए। सो अनुलोम विलोम एक बहुत खास प्रैक्टिस है। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस में पहले आप फास्ट प्राणायाम्स करें, बीच में अनुलोम विलोम करें जो बैलेंस है, और लास्ट में आखिर में भ्रामरी करें। हमने भ्रामरी पे काफ़ी सारी चर्चाएं और बात करी है। जब मैंने पहली मेरी भ्रामरी प्री एंड पोस्ट ब्रेन देखी थी तो मैं दंग रह गई थी। जैसे ही मैंने अनुलोम विलोम का भी ऐसे ही अनुभव किया था कि कैसे ब्रेन में शिफ्ट्स लाइव आप देख सकते हो कि कैसे एक इफेक्टिव प्रैक्टिस से क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अटेंशन लगा के जब आप वो अनुलोम विलोम कर लेंगे, आप बेहतरीन सा फील भी करेंगे, बैलेंस फील करेंगे, और धीरे 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 उस प्रैक्टिस से जब लेफ्ट एंड राइट बैलेंस हो जाएगा आपकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन दिस चैनल। एक सिंपल लुकिंग प्राणायाम आपकी लाइफ को टोटली 100% कंप्लीटली बदल सकता है। सो जुड़े रहे हमारी इस चैनल पे। एक आपका छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर हमारे लैब को रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता।